आज भारत ने एक महान व्यक्तित्व को खो दिया है। रतन टाटा, जिनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी जिंदगी प्रेरणा, संघर्ष और अदम्य साहस का अद्भुत उदाहरण है। यह डॉक्यूमेंट्री उनके जीवन, विचारों और उनके योगदान को उजागर करेगी। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वे भारतीय उद्योगपति और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष थे। उनका जीवन सरलता और समर्पण का उदाहरण है। रतन टाटा का पालन पोषण अपनी दादी नवाजबाई टाटा द्वारा किया गया, क्योंकि उनके माता पिता का तलाक तब हुआ जब वह मात्र 10 साल के थे। यह कठिन समय उनके जीवन में अनुशासन और आत्मनिर्भरता के मूल्यों को बढ़ावा देने में सहायक बना। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। उनकी शैक्षिक यात्रा न केवल उच्च शिक्षा बल्कि जीवन में बड़ी सोच रखने का आधार बनी। अमेरिका में अध्ययन के बाद वे 1961 में भारत लौटे और टाटा समूह के साथ काम करना शुरू किया। रतन टाटा ने 1991 में टाटा समूह की बागडोर संभाली और समूह को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित कंपनियों की श्रेणी में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी कंपनियां विश्वस्तरीय ब्रांड बन गईं। उन्होंने जगुआर और लैंड रोवर जैसी वैश्विक कंपनियों का अधिग्रहण कर यह साबित कर दिया कि भारतीय उद्योग भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना दबदबा बना सकता है। रतन टाटा केवल एक उद्योगपति नहीं थे, वे एक दानदाता भी थे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने अपने लाभ का बड़ा हिस्सा सामाजिक कल्याण कार्यों में लगाया। शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उनके योगदान अतुलनीय हैं। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट ने भारत के विकास के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किए। रतन टाटा के कार्यकाल में कई बड़ी परियोजनाएं सामने आईं, जिनमें सबसे प्रमुख थी टाटा नैनो। यह भारत के आम आदमी के लिए सबसे सस्ती कार के रूप में पेश की गई। यह उनके सोच की गहराई और देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक थी। इसके अलावा उन्होंने किफायती घर और बेहतर जीवन शैली के लिए कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए। रतन टाटा अपने सरल जीवन और सादगी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने हमेशा से एक विनम्र और प्रेरणादायक व्यक्तित्व बनाए रखा। वे नए उद्यमियों को सलाह देते थे कि वे जोखिम लेने से न डरें और अपने विचारों पर विश्वास रखें। उनकी लीडरशिप स्टाइल में पारदर्शिता, नवीनता और ईमानदारी का गहरा महत्व था। रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणा है और उनका निधन न केवल टाटा समूह बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति है। वे हमें सिखाते हैं कि सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना होगा। आज रतन टाटा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत और उनके आदर्श सदैव हमारे साथ रहेंगे। उनकी सोच और उनके द्वारा किए गए कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे।